मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2। ठीक है, उसका चौथा प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा तक हमने देख लिया था। चौथा आपका दिया गया है, समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। ठीक है, समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। उसमें का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका 4x + 3y = 5 और 2x - y = 2। ठीक है, दो समीकरण आपके पास दिए गए हैं, उनको क्या करना है, चरों के लिए हल करना है, अर्थात x और y का मान निकालना है। अब x और y का मान निकालेंगे तो इसके लिए हमने समीकरण को हल करने की 3 विधि पहले ही पढ़ी, जिसमें आपका था प्रतिस्थापन, विलोपन और आलेखी विधि। ठीक है, तो किसी भी विधि का यूज करके आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, किसी भी एक कोई से भी विधि से लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला तो लिख लेते हैं 4x + 3y = 5, इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं, और सेकंड है 2x - y = 2, इसको डाल देते हैं दूसरा। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या पढ़े थे हम कि किसी भी मतलब समीकरणों को जोड़ के या फिर घटा के हम क्या करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, किसी भी एक टर्म्स को, मतलब x और y दो चर हैं तो एक को कैंसिल होना पड़ेगा, है ना, कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करेंगे तभी दूसरे की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है, ऐसे ही जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये तो दोनों में बचेगा, x भी बचेगा और y भी बचेगा, है ना। तो इसमें क्या कर लेते हैं, हम किसी भी एक टर्म में, मतलब किसी भी संख्या का गुणा करके देखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, है कि नहीं। 2x है तो 2 का गुणा करेंगे 4x हो जाएगा। फिर पहले समीकरण से उसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये x वाला टर्म हट जाएगा। तो करते हैं, चलिए, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, चलिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लिख लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर देखते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2x में 2 का गुणा क्या आ जाएगा, 4x - 2y = 4। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब देखिए पहला समीकरण में तीसरा समीकरण को घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में 3 को घटाने पर क्या आएगा आपका, देखिए क्या है, 4x + 3y = 5, और ये आपका है 4x - 2y = 4। घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस हो गया तो आपका क्या बनेगा, 3 और 2 क्या आ जाएगा, 5y, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या साइन है, माइनस, तो 5 में 4 घटेगा तो 1 बच जाएगा। इसको हम इधर लेके चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या बच गया, 5y = 1। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर पक्षांतर होगा। ठीक है, y का मान निकालेंगे तो 5 पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, y = 1/5। ठीक है, तो y = 1/5, इसको लिख सकते हैं 0. क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, तो y इस तरीके से आपका y का मान मिल गया। यहाँ पे लिख लेते हैं y = 0.2। अब इस y का मान को हम क्या करेंगे,
कोई भी इक्वेशन में रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख लेते हैं, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, क्या आ जाएगा देखिए, 2x माइनस वाई है तो 0.2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, है कि नहीं, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका 2x है। ठीक है, 2x ही रहने देते हैं, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.2 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 2.2। x का मान निकालेंगे तो x को रखेंगे, बाकी 2 को पक्षांतर कर देंगे, 2.2 बटे यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू 1.1 मिल गई। ठीक है, और हमें क्या करना था, दिए गए समीकरणों को दिए गए समीकरण को चरों के लिए हल करना था, अर्थात x और y जो वेरिएबल हैं उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे वेरिएबल x और y का मान हमें मिल गया, x का मान 1.1 और y का मान 0.2, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1.1 और y की वैल्यू क्या है 0.2, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से समीकरण को हल करना है। आगे दिया गया है और क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिएगा। आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आगे आपका 5वां क्वेश्चन है कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है, तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकल रूप में दिया गया है उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले समीकरण बनाओगे उसका। ठीक है, क्या कहता है, कितना कितना लेना है ना, उसका समीकरण पहले बना लेंगे और समीकरण को जैसे हल करते हैं, 3 विधि हमने पढ़ा, तो उन तीनों विधि में से किसी भी एक विधि का यूज करके हम समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन का पहले समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बोला गया है, चाय और कॉफी 2 की बात की गई है, तो चाय को मान लेते हैं x और कॉफी को मान लेते हैं y। ठीक है, माना कि चाय इक्वल टू x और कॉफी इक्वल टू y। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या बोला गया उसको लिख लेते हैं। तब प्रश्नानुसार देखिए, चाय को x मान रहे हैं और कॉफी को y, ये समीकरणीय रूप बनाने के लिए है। ठीक है, तो 15 किलोग्राम चाय बोला है, 15 किलोग्राम चाय दैट मीन्स 15x। ठीक है, और वह बोला है मतलब प्लस करेंगे, 17 किलोग्राम कॉफी मतलब 17y का मूल्य कितना है, 183 रुपए है। हो गया, ये आपका पहला समीकरण। सेकंड देखते हैं, तथा 25 किलोग्राम चाय मतलब 25x प्लस 13 किलोग्राम कॉफी मतलब 13y का मूल्य कितना है, 213 रुपए है। ठीक है, 213 लिख लेते हैं इक्वल टू क्या, दूसरा समीकरण। इतना समझ में आ गया। अब इतना में से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे समीकरण को हल करने के बाद, और जैसे ही आपका x और y, हाँ 1 मिनट और देख लेते हैं इसको, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य आपको फाइंड करना है ना। इसको भी बना लेते हैं समीकरण। 7 किलोग्राम चाय मतलब 7x प्लस 1 किलोग्राम कॉफी मतलब y इक्वल टू ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है।
तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा समीकरण, सॉरी। तो अब देखिए पहला और दूसरा समीकरण से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और x और y की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे, तो ये आपका इसकी वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो चलते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण, हाँ देखिए इसमें भी जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, इसको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब ये 15 है तो इसको भी, सॉरी ये 25 है तो इसको भी 25, ऊपर वाला भी 25, या फिर ऐसे संख्या का गुणा करना पड़ेगा जिसमें ये दोनों टर्म्स क्या आ जाए, बराबर आ जाए। 17 में किसी संख्या का गुणा करो और 13 में किसी संख्या का गुणा करो। मतलब पहले समीकरण में कोई नंबर का गुणा करो और दूसरे समीकरण में किसी नंबर का गुणा करो और उन दोनों को किसी भी एक टर्म, मतलब x का गुणांक हो या फिर y का गुणांक हो, किसी भी एक का गुणांक क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जिससे कि हम घटाएंगे तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं समीकरण 1 में क्या करती हूँ, कितने का गुणा कर दूं, 5 का। ठीक है, 15 पचे 75। ठीक, और इसमें समीकरण 2 में क्या करें, 3 का गुणा करें। ठीक है, 25 या 75। तो चलते हैं समीकरण 1 में कितने का गुणा कर दें, 5 का। 5 का गुणा करने गुणा तथा 2 में कितने का, 3 का। 3 का गुणा करने क्या आएगा देखिए आप। ठीक है, तो देखिए आप इसमें गुणा कीजिए। समीकरण 1 में 5 का गुणा और 2 में 3 का गुणा। ठीक है, तो समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 x प्लस 17 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए आप। 17 में 5 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 85 y। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू 183 में 5 को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 915। ठीक है, करके देखिएगा। 183 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 915। अब देखिए दूसरा समीकरण में आप कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 25 में 3 का गुणा मतलब 75 x प्लस 13 में 3 का तो 39 y इक्वल टू 213 में करेंगे 3 का तो यह आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 639। ठीक है, ये दो समीकरण मिल गए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। तो घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 85 में 39 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 75 में 75 माइनस करेंगे तो ये तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 85 में 39 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 और ये 4। ठीक है, 46y इक्वल टू 915 में 639 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 2, इसमें करेंगे तो आपका 6 और ये आपका आ जाएगा 1 और 11 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 276। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 915 में 639 घटाएंगे तो आ जाएगा 276। ठीक है, और ये आपका 46। अब y की वैल्यू हमें निकालना है। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं हम y बराबर 276 बटे 46। 46 को 276 को 46 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। तो मैं इधर लिख देती हूँ y बराबर मिल गया हमें 6। अब इस y का मान हम रख देंगे कोई सा भी समीकरण में और किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। देखिए
y का मान किस में रख देते, पहला ही समीकरण में रख देते हैं, है ना, या दूसरा में रख, जिसमें भी आपका इच्छा है उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे y का मान रख देंगे पहला में, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, 15x प्लस 17 गुणित 6 इक्वल टू 183। हो गया इतना। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 15x प्लस इसका 17 में 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 7 42, 2 4 और 6 4 10, ये हो गया 102 183। ठीक है, तो इस तरीके से हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को रखेंगे, मतलब 15x को रखेंगे, x2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आ गया आपका 15x इक्वल टू 183 माइनस 102। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 15x इक्वल टू, देखिए 183 में हम 102 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 183 में 102 को घटाना है ना, तो 3 और 2 1 आ गया और 8 में 0, तो ये 8 और ये 81। ठीक है, तो इस तरीके से 15x इक्वल टू 81 मिल गया। और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 81 बटे कितना 15, डिवाइड करो कितना आ जाएगा, भाग देंगे 81 को 15 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 5 क्या आएगा, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 75 और 6 बचा, है ना, तो 15 चौक कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो 5.4 x की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू मिल गया 5.4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए तीसरा क्या बोला गया है, तीसरा समीकरण देखिए 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बताना है ना, तो तीसरा समीकरण यही बोलते हैं। अब मान को किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, x व y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x, x मतलब 5.4 में 7 का गुणा। ठीक है, 7 गुणित 5.4 प्लस आपका y कितना है, 6 है। करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 43.8 आएगा। ठीक है, तो 43.8 0 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। इसको गुणा करके 6 जोड़ना है। ठीक है, तो इतना आएगा आपका, करके देख लीजिए। अब तो ये आपका क्वेश्चन रहा कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए और 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए है। तो आपको बताना क्या था, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। तो आपका मिल गया 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 43.80 रुपये। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिए, आपका 6वां और 7वां नंबर का क्वेश्चन सेम दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन 6वां नंबर का देख लीजिए, क्या दिया गया है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं। ठीक है, कबूतर को मान लीजिए x और गाय को मान लीजिए y। बताया गया है कि जिनकी आंखों की कुल संख्या 120। अब देखिए कबूतर के भी 2 आंख और गाय के भी 2 आंख। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका समीकरण कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। मैं बता देती हूँ समीकरण को, बाकी का क्वेश्चन आप समीकरण को आप हल कीजिएगा। ठीक है, ये आपका 6वां नंबर का क्वेश्चन है। माना कि कबूतर को ले लेते हैं x और गाय को ले लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं x और y। तब बोला गया है कि दोनों की जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है,
तो दोनों की क्या होती है, दो दो आंखें होती है, तो लिख सकते हैं 2x, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y, दो आंख कबूतर की और दो आंख गाय की। ठीक है, चूंकि कितनी है संख्या है उसको हम नहीं जान रहे हैं ना, तो उनकी संख्याएं क्या बोला गया है। हाँ, बताइए कि कबूतर की संख्या और गाय की संख्या कितनी है। ठीक है, बताइए कि उस व्यक्ति के पास कितनी गाय है और कितने कबूतर हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कबूतर की संख्या को 100, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। माना कि कबूतर की संख्या 100 और गाय की संख्या y। ठीक है, तो 100 और y का मान निकल जाएगा, दैट मीन्स कबूतर की संख्या और गाय की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार दोनों के जिनकी आंखों की संख्या क्या दिया गया है, 120 दिया गया है। ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, और आगे बोला गया है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं बताइए, कबूतर के 2 पैर और आपका गाय की कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पैरों की संख्या, ये तो आंखों की संख्या हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप ऊपर में आंखों की संख्या, इसके लिए था ये पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा लिख लेते हैं पैरों की संख्या। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, याद कीजिए 2 होते हैं, तो 2x प्लस गाय की कितने, तो 4, तो 4y इक्वल टू क्या दिया गया है, 180। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब ये दो आपका समीकरण मिल गया, इसको आगे आप सॉल्व कीजिएगा और x और y की वैल्यू आप निकालिएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। 2 समीकरण आपको मिल गए, इसमें आपको x और y का मान निकालना है, अर्थात कबूतर की संख्या और गाय की संख्या निकालनी है। बन जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए वर्क है, आप करके बताइएगा। ठीक है, और फिर आपका 7वां क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया गया है। इसमें बोला गया है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपये मतलब 29.75 रुपये हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कितने सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें तो मैं समीकरण बता दी, 7वां नंबर का क्वेश्चन आप खुद समीकरण बनाइएगा, क्या बोला जा रहा है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा ये आप करके बताइएगा। दोनों आपके लिए वर्क है, होमवर्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देती हूँ। तो आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। 2 संख्याओं का योग 25 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 संख्याओं का योग 25 है और उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या बोल सकते हैं, माना कि कोई संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम बोलेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट। तो ये हो गया, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, 1/4 है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो माना कि 2 संख्याएं x और y मान के चलते हैं। ठीक है, माना कि 2 संख्याएं लिख लीजिए, माना कि 2 संख्याएं x व y है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार दोनों का योग क्या बोला गया है, 25। तो x प्लस y करेंगे तो 25 मिल जाएगा, ये आपका पहला समीकरण। और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, अर्थात व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, दोनों का योग बोला है तो योग कर लेंगे 1/4। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करना है, आपको संख्या ज्ञात करना है, अर्थात x और y का मान निकालना है।
तो हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से x या फिर y का मान निकाल लेंगे, ठीक है, और समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब समीकरण 1 से हम देखेंगे x को क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस y लिख सकते हैं। समीकरण को एक को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ले लेते हैं तीसरा समीकरण। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, लिख लीजिए x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/x के जगह में 25 माइनस y रख देंगे प्लस 1/y बराबर 1/4। इस तरीके से मिलेगा आपको, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25 माइनस y और y का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा y इंटू 25 माइनस y, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो ये 25 माइनस y से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका y और y का ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा, अर्थात 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका y। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे y से कैंसिल होगा और 25 माइनस y 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस y, ठीक है, इक्वल टू 1/4। इसको आगे हल करेंगे तो देखिए आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे y प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो घट जाएगा, बचेगा आपका 25। तो ये इसको लिख सकते हैं 25 इक्वल टू, ये 4 का तिर्या गुणा कर देंगे, 4 इधर चल देगा और y इंटू 25 माइनस y 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं y इंटू 25 माइनस y, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 25 चौक 100 हो गया। और ये आ जाएगा आपका 25 का y के साथ गुणा करेंगे तो 25y माइनस y का स्क्वायर। इसको आगे लिख सकते हैं हम y स्क्वायर माइनस 25y, और ये आपका इधर है तो प्लस 100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे, बीच वाले पद y का मान निकालना है, तो बीच वाले पद को तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 5y प्लस 100 इक्वल टू 0। देखिए 20 पंचे कितना होता है, 100, है ना। और जोड़ेंगे तो मतलब आपका -25 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, वर्ग समीकरण पता है ना, उसी में सॉल्व किया गया है। तो यहाँ से आप क्या किए हैं, y कॉमन निकाल लिए हैं, तो y माइनस क्या मिलेगा 20 और माइनस 5 कॉमन निकाले हैं तो ये मिलेगा y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं हम, एक मिल गया y माइनस 20 और दूसरा मिल गया y माइनस 5, ठीक है, इक्वल 0। तो यहाँ पे y की दो मान मिल गई 20 और 5, समझ में आ गया। अब ये जो y का मान है उसको हम किस में रख देंगे, देखिए y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान मिल जाएगा, है ना। तो देखिए y का दो मान मिला है 20 और 5, तो y के इस मान के संगत हमें x की दो वैल्यू भी मिलेगी। जब y का मान हम 20 रखेंगे, ठीक है, y का मान 20 रखेंगे तो x का मान 5 मिलेगा, और जब y का मान 5 रखेंगे तो x का मान 20 मिलेगा। समझ में आ गया। यहाँ पे लिख देती हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 20 रखेंगे, तब x का मान क्या मिल जाएगा, 25 माइनस 20 करेंगे 20, तो ये आ जाएगा आपका 5 x का मान, ठीक है। और जब y इक्वल टू 5 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 25 माइनस 5 अर्थात 20,
ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू आप लेके चलो, या तो 20 को लेके चलो। जब x का मान यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो आंसर मिल जाएगी इस तरीके से आपका x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 20। और लिख सकते हैं x इक्वल टू 20 तो y इक्वल टू 5। ये आपका दो वैल्यू मिला, दोनों आंसर है ना, कोई सा भी लिख सकते हैं। इतना बनाने के बाद तो इस तरीके से आपका माना कि दो संख्या x और y आपका क्या क्या मिल गया, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 20, या फिर x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आप आगे का क्वेश्चन बना के देखिएगा, नहीं बनता है तो पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।